ड्रामे की शुरुआत एडिन से होती है, जो कि खटलेस और क्रूर माफिया है जिसे सभी ड्रैगन किंग के नाम से जानते हैं, जो कि बैठ करके किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं, जिसे उसका भाई जबरदस्ती घसीटते हुए क्लब में लेकर के आता है, जहाँ लीसा अपने भाई से कहती है कि प्लीज मुझे उस आदमी के हवाले मत करो, मैं कोई सामान नहीं जिसे तुम अपने कर्ज के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन उसका भाई उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसे एडिन के सामने लेकर के चला जाता है। एडिन लीसा को बहुत गौर से देखता है और वो चैन से पूछता है कि ये सब क्या है। तो चैन कहता है कि मैं आपके वादे को पूरा नहीं कर पाया और ना ही आपके पैसे लौटा पाया, इसलिए मैं इसे आपके लिए लेकर के आया हूँ। इतना कह करके वो लीजा को एडिन की तरफ धक्का दे देता है। एडिन फिर से लीजा को ध्यान से देखने लगता है। लीजा सोचती कि ये तो एक मॉन्स्टर है। एडिन चैन से पूछता है कि मुझे 1 बजे दो इस लड़की के बारे में, जो कि मुझे इम्प्रेस कर जाए और मैं तुम्हें बख्श दूं। तो चैन कहता है कि किंग ये मेरी बहन है, ये 20 साल की है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आप जो चाहे इसके साथ में कर सकते हैं। तो एडिन कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं जो चाहूँ इसके साथ में कर सकता हूँ, अब से तुम्हारे परिवार से इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ये सुनकर के लीजा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। एडिन कहता है क्या हो लिटिल वन, क्या तुम डर गई हो? इतना कह करके वो उसे छोड़ देता है और वो चैन से कहता है कि अफसोस कि मुझे इस लड़की में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुछ ऐसा ला करके दो जिससे कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं, और इसके लिए तुम्हारे पास में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर तुम मेरी बातों को पूरा नहीं कर पाए तो अपने लिए पहले से ही कब्र को तैयार करवा लेना। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। इस बात पर चैन लीजा के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। ये देख करके एडिन का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से कोल्ड हो जाता है और वो वापस से लीजा के पास आता है और न जाने के वो उसे अचानक से इनहेल करने लगता है और चैन से बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर चैन फौरन से वहाँ से भाग खड़ा होता है। एडिन लीजा से कहता है कि अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ में बिहेव करती रहोगी तो मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी फैमिली को बचाने में कोई भी सहयोग कर पाओगी। जिस पर लीजा रोते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है, मेरा इस लेन देन से कोई भी मतलब नहीं है। तो एडिन उससे कहता है कि मैं देख भी सकता हूँ और मैं ये समझ भी सकता हूँ, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें यूज कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो वो कहती है पर आपको तो लड़कियों की स्मेल तक से नफरत है, फिर आप मुझे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? मैं आपके किसी भी काम की नहीं हूँ। एडिन सोचता है कि ये तो सही कह रही है, आखिर मैं इसे रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या इसकी बॉडी की खुशबू की वजह से ये सब हो रहा है? धिक्कार है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने ऐसे काम पहले कभी भी नहीं किए कि एक लड़की के लिए मैं अपने सिद्धांतों को तोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि इसके शरीर की खुशबू मुझे पागल कर रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडिन को लड़कियों की स्मेल तक से एलर्जी थी। लीजा पूछती कि आखिर आप क्या करने की सोच रहे हैं, जिस पर एडिन कहता है कि मेरे पास एक पर्सनल रीजन है तुम्हें अपने पास रखने का, और वैसे भी तुमसे किसने कहते हैं कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इतने पर लीजा वहाँ से भागने लगती है, पर एडिन उसे पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसे कहता है कि दोबारा से भागने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे पैर चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। लीजा कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और एक राक्षस हो। तो एडिन कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया। इस बात पर लीजा भड़क जाती है और वो अपनी बातों से कहीं न कहीं एडिन को बहुत बुरी तरीके से प्रोवोक कर बैठती है, जिस पर वो भड़क जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर बन रही हो। इतना कह करके वो उसे उठा करके सोफे पर लेकर के चला जाता है और उसे क्लोज जाने लगता है, जहाँ वो सोचता है कि आखिर तुम्हारी खुशबू के अंदर ऐसा क्या है, मेरे साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे पीछे पागल न हो जाऊं। लेकिन वो उसे रोता हुआ देख करके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रोना मुझे इस हद तक परेशान कर सकता है। इतना कह करके वो पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि गेट आउट। ये सुनकर के लीजा फौरन से अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है और वो सीधा अपने फादर के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो एडमिट होते हैं और वो अपने फादर के सामने बैठ करके रोते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आपके एक्सीडेंट के पीछे कहीं न कहीं एडिन का ही हाथ होगा, क्योंकि वो मेरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन मैं आपके लिए उससे बदला नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मदर आ करके उसे दूर ढकेलते हुए कहती कि आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर का ये हाल है। तो लीजा कहती कि आपको तो पता है ना कि चैन मुझे एडिन के हवाले कर रहा था। तो उसकी मदर कहती कि तो क्या हुआ, हमने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तुम इतना तो कर ही सकती हो अपने परिवार के लिए। पर चलो कोई बात नहीं है, अब जब तुम्हें एडिन ने भगा ही दिया अपने पास से, तो इस शहर का कोई और बड़ा आदमी तुम्हें अपने साथ तो गिफ्ट के तौर पर रख ही लेगा, जो कि हमें तुम्हारे बदले बहुत सारे पैसे देगा। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते कि अगले ही पल चैन लीजा को वांग के सामने पेश कर देता है, पर इससे पहले कि वांग उसके साथ में कुछ ज्यादा कर पाता, लीजा चैन से कहती कि तुमने तो मुझे एडिन यानी कि ड्रैगन किंग को सौंपा था। एडिन का नाम सुनकर के वांग का खून ही सूख जाता है और वो चैन से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम एडिन की वुमेन को मेरे सामने लेकर के आए हो, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? इतना कह करके वो लीजा को छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर लीजा बच जाती है और एडिन को ढूंढते हुए क्लब तक चली जाती है, क्योंकि वो अपने फादर के एक्सीडेंट के पीछे के आदमी का पता लगाना चाहती थी और उसे शक था कि उसके फादर का एक्सीडेंट एडिन ने ही करवाया है। और यही सोच करके वो एडिन के सामने चली जाती है। उसे देख करके एडिन एक डेविल स्माइल करता है और उसे करीब जाकर के उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था जाने का, तुम फिर से मेरे सामने चली आई। तो वो कहती कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। तो एडिन कहता है कि मैं किसी भी लड़की को अपने आसपास नहीं रखता हूँ और आग से खेलने की कोशिश मत करो। जहाँ एक ठरकी आदमी लीजा की बातों को सुन करके एडिन से कहता है कि किंग अगर आप इस लड़की को अपने साथ में नहीं रखना चाहते तो मैं इसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ और मैं इसके जी परिवार को सपोर्ट भी कर दूंगा। इस बात पर एडिन कोई भी जवाब नहीं देता है। उसकी चुप्पी को हाँ में लेते हुए वो आदमी लीजा के साथ में बदतमीजी करने लगता है। लीजा एडिन को बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है, पर एडिन एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन देता है, जिस पर वो आदमी लीजा को उठा करके अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर लीजा चिल्लाते हुए कहती कि मैं सिर्फ एडिन की होना चाहती हूँ। ये सुनकर के एडिन शॉक्ड हो जाता है और वो उस आदमी को फौरन से रोकता है, जिस पर वो आदमी लीजा को नीचे उतार देता
है तो एडिन लीजा को अपनी तरफ खींच करके सबसे बाहर निकल जाने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर के सभी वहाँ से फौरन से भाग खड़े होते हैं। उनके जाने के बाद में एडिन लीजा को अपने क्लोज खींच करके उसे फिर से इनहेल करने लगता है, जिस पर लीजा उसे फौरन से खुद से दूर ढकेल देती है। उसे ऐसा रिएक्ट करता हुआ देख करके एडिन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अभी तो तुमने सबके सामने कहा कि तुम मेरी बनना चाहती हो, फिर तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो। तो लीजा कहती है कि मैं सिर्फ आपके साथ में रहना चाहती हूँ ताकि मैं खुद को सेव कर सकूं, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। इस बात पर एडिन कहता है कि तुम मेरे जैसे इंसान से ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद भी एडिन के दिलो दिमाग पर सिर्फ लीजा ही छाई थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एडिन के लिए एक लड़की को लेकर के आता है। तो एडिन पूछता है कि लड़की पूरी तरीके से क्लीन है ना। तो वो कहता है कि हाँ, हमने इसकी पूरी जांच करवा ली है। तो एडिन उस लड़की को अपने पास बुलाता है, पर जैसे वो लड़की उसके पास जाती है तो एडिन को उसकी खुशबू से एलर्जी होने लगता है। इसीलिए वो फौरन से विंडो ओपन करके फ्रेश एयर लेने लगता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, ये प्रॉब्लम मेरी खत्म क्यों नहीं हो रही है। इधर लीजा एक कैट को खाना खिला रही होती है और उससे कहती है कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास में एक अच्छी फैमिली है और तुम आजाद हो, लेकिन मुझे देखो कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। तभी वहाँ पर लीजा का भाई आकर के उसके साथ में जोर जबरदस्ती करने लगता है और वापस से किसी डीलर के हवाले उसको करने के लिए कहने लगता है। इधर एडिन भी खड़ा होकर के नजारा देख रहा होता है, जिसे देख करके लीजा भाग करके उसके पास जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। लेकिन एडिन उसे अपने साथ में उलझाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी कार आगे बढ़ा देता है। लेकिन एक बार फिर से उसे लीजा की खुशबू बेचैन करने लगती है और वो ना चाहते हुए वापस चला जाता है, जिसे देख करके लीजा फौरन से खुद को चेन से छुड़ा करके एडिन के पीछे जाकर के खड़ी हो जाती है। एडिन को देख करके चेन का खून ही सूख जाता है। एडिन लीजा से कहता है कि जाकर के कार में बैठो और वो फिर लीजा के बगल में बैठ करके उसे घूरने लगता है। लीजा उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है, जिस पर एडिन कहता है कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए, बस जो मैं चाहता हूँ मुझे दे दो। इतना कह करके उसे अपने क्लोज खींच लेता है और एक बार फिर से उसे इनहेल करने लगता है और सोचता है कि आखिर क्या है इस लड़की में जो कि मुझे इतना पागल कर रहा है, मुझे इससे एलर्जी भी नहीं हो रही। लीजा उसकी हरकत को देख करके एकदम फ्रीज हो जाती है। एडिन अपने असिस्टेंट से कार से बाहर निकल जाने के लिए कहता है, जिस पर वो फौरन से बाहर चला जाता है। फिर होना क्या था, वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लीजा कहती है कि मैं एक डील करना चाहती हूँ। ये सुनकर के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें पैसा पावर सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो अपना लिप बाइट करते हुए कहती कि देखिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इतने पर एडिन से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसे वहीं पर एक किस कर बैठता है, जिसके बाद में वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। इस बात पर वो सोचने लग जाती है कि मैं तो बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पिता के एक्सीडेंट में शामिल थे भी या नहीं। और यही सोच करके वो उससे कहती है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें। इस बात पर एडिन उसे बहुत गौर से देख करके कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर लीजा फौरन से कार से उतर जाती है। जिसके बाद एडिन एक बिजनेस डील के लिए क्लब में जाता है, जहाँ लड़कियां आगे बढ़ करके उसे अप्रोच करने लगती है, पर एडिन उनसे कहता है कि दूर रहो मुझसे और चली जाओ यहाँ से। इस बात पर वो सभी वहाँ से चली जाती है। वो देखता है कि लीजा क्लब में डांस कर रही है। उसे इस तरीके से डांस करता हुआ देख करके तो उसका खून ही खोल जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। तब तक एक आदमी लीजा को स्टेज पर से उठा लेता है और उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, जिस पर लीजा उसे हिट कर देती है। इस बात पर वो बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है, पर एडिन उसका आकर के हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। एडिन को देख करके वो आदमी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि आप ही वुमेन है तो मैं इसे कभी भी हाथ नहीं लगाता, इसे हाथ लगाने से पहले मैं मरना पसंद करता। जिस पर एडिन कहता है कि मेरी कुछ भी नहीं है, चूंकि मुझे एलर्जी है और ये एकमात्र ऐसी लड़की जिसे मैंने टच किया है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे टच किए हुए किसी भी चीज को कोई दूसरा हाथ लगाए। जिसके बाद में वो लीजा की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि मेरे साथ में गेम खेलने की कोशिश मत करना, वरना मैं बिना अंजाम की परवाह की कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर के लीजा बेचारी हार जाती है और वो रास्ते से दुखी होकर की जा ही रही होती है, पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और सीधा ले जाकर के एडिन के सामने फेंक देते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जहाँ एडिन उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी कि उस डीलर के साथ में मिलकर के तुमने मुझे नशा दे दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम बेचारी छोटी सी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी षड्यंत्रकारी लड़की निकलोगी। इस बात पर लीजा कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एडिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से अपने क्रूज बाथटब में खींच लेता है। यहाँ पर एडिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही वो नशे में भी था, वो लीजा के साथ में कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर वो लीजा का चेहरा देखता है और वो खुद को किसी तरीके से कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ कुछ देर के बाद में एडिन का असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि आपकी ड्रिंक में वांग ने कुछ मिलाया था, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में लीजा इन्वॉल्व थी, गलती बस उसकी इतनी थी कि वो वहाँ पर मौजूद थी। ये सुनकर के एडिन सोचता है कि आखिर मैं उसके प्रति इतना क्रूर कैसे हो गया। इधर लीजा लिविंग रूम में बैठी होती और वो गार्ड से कहती कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर एडिन आता है और कहता है कि कहाँ जाने की सोच रही हो, कल तो तुमने मुझे क्लब में बहकाने की पूरी कोशिश की थी। तो लीजा कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो एडिन कहता है कि पर तुम डांस तो वहीं पर कर रही थी। तभी वहाँ पर वांग को पकड़ करके लाया जाता है, जहाँ वांग ये कबूल करता है कि उसी ने एडिन को नशा दिया था। लीजा कहती
कहती कि भले मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके की चीप तरीकों को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। इस बात पर एडिन वांग को किक मारता है और लीजा से कहता है कि चलो इसे थप्पड़ लगाओ, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारे ऊपर शक गया और इसने तुम्हें अपने साथ में उलझा लिया। जिस पर लीजा उसकी बात मान करके वांग को एक थप्पड़ मार देती है और फिर पीछे हट जाती है। तो एडिन कहता है कि सिर्फ एक थप्पड़? तो लीजा कहती है कि हाँ, जिस पर एडिन वांग को फिर से किक मारता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे बीजिंग से बाहर फेंक दो, ये दोबारा मुझे कभी भी नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद में वो लीजा की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम मुझसे किसी डील के बारे में बात करना चाहती थी। इतना कहकर के वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है। तो लीजा कहती है कि आप चाहे तो इसे आजमा सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खो दूं, इस डील को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद में लीजा अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री होती है, जो कि लीजा के बचपन का दोस्त है और प्रोफेशन से डॉक्टर है। वो फौरन से लीजा को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया। जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है। जिन उससे कहता है कि मैं पूरे 2 सालों के बाद वापस लौट करके आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे देख करके खुश नहीं हो? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर एडिन आ जाता है, जिसे देख करके लीजा हैरान हो जाती है और पूछती कि आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो उससे कहता है कि मुझे क्या तुमसे पूछ करके यहाँ पर आने की जरूरत थी? वैसे तुमने मेरे साथ में कल एक डील तय की और आज किसी और के साथ में डेट पर चली आई। तुम तो काफी फास्ट निकली। क्या तुमको इस बात का जरा सा भी डर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ में क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे समझाने की कोशिश करूंगी क्या सही है। अब लीजा को क्या पता था कि उसने एक डेविल जैसे इंसान को बहुत बुरी तरीके से प्रोवोक कर दिया है। जहाँ लीजा जिन के बारे में एडिन को सब कुछ सच बता देती है, जिस पर एडिन उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देख करके तो जिन पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। एडिन लीजा से पूछता है कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। ये सब देख करके तो जिन के जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से लीजा को अपनी तरफ खींच करके एडिन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इस तरीके से लीजा के साथ में कैसे बिहेव कर सकते हो। जिस पर एडिन कहता है कि लीजा मेरी है, मैं उसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं 15 सालों से लीजा को जानता हूँ, उससे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। इस बात पर एडिन फायर हो जाता है, पर लीजा उसे रोकती है। एडिन जिन से कहता है कि तुम लीजा से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि आखिर वो किसकी और किसके साथ में रहना चाहती है। तो लीजा कहती है कि हाँ, मैं एडिन के साथ में ही रहना चाहती हूँ। जिस पर एडिन उसकी चीक पर किस करता है। ये देख करके तो जिन की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो भी लीजा को बहुत ही ज्यादा चाहता था। एडिन उसे वार्निंग देता है कि अब से लीजा से दूर रहना, क्योंकि मेरी वुमेन है। इतना कह करके वो लीजा को अपने साथ लेकर के चला जाता है। लेकिन एडिन देखता है कि लीजा उसके घर से गायब हो चुकी है। ये देख करके वो परेशान हो जाता है और पागलों की तरह ढूंढता हुआ जिन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि लीजा कहाँ है। तो जिन कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो, वो यहाँ पर नहीं आई है क्या? वो तुम्हें छोड़ करके चली गई और वैसे भी वो तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से जितनी दूर रही उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। इधर लीजा को उसके भाई और स्टेप मदर मजबूर करके जबरदस्ती कॉकटेल पार्टी में ले जाते हैं। कॉकटेल पार्टी में इंटर करते लीजा को देख करके सभी देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं पर क्लब वाला ठरकी आदमी भी होता है। लीजा के स्टेप मदर उससे कहती है कि अपनी शक्ल उजड़ी खेत जैसी मत बनाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर लीजा फौरन से थोड़ा सा स्माइल करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग उसके फादर के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। इधर वो ठरकी आदमी चैन से कहता है कि लीजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे मैं तुम्हारे साथ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो चैन कहता है कि लीजा अगर तुमको पसंद है तो उसे ले जाओ, एक दिन के लिए नहीं पूरे 1 महीने के लिए ले जाओ, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाता है। चैन लीजा को अपने पास बुलाता है और उससे उस आदमी को ड्रिंक देने के लिए कहता है, जिस पर लीजा उसे ड्रिंक देने लगती है और वो आदमी वहीं पर ठड़कपना शुरू कर देता है और लीजा को टच करने लगता है, जिस पर लीजा फौरन से पीछे हट जाती है। इस बात पर चैन भड़क जाता है और उसे पकड़ करके कहता है कि आज तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी। तो लीजा कहती है कि अगर मैं उस आदमी को मना लेती हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उसे मनाने जा रही हूँ। इतना कहकर के वो उस आदमी के पास चली जाती है। इधर लीजा को ढूंढता हुआ एडिन अपने गार्ड्स के साथ में पार्टी हॉल के बाहर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लीजा उस आदमी के कहने पर ड्रिंक तो कर लेती है, पर उसे नशा होने लगता है, जिसका फायदा उठा करके वो आदमी उसे पकड़ लेता है और वहाँ से लेकर के जाने लगता है। पर तभी एडिन अंदर आ जाता है और उससे पूछता है कि लीजा को कहाँ लेकर के जा रहे हो। एडिन को देख करके उस आदमी का खून ही सूख जाता है और वो फौरन से लीजा को छोड़ देता है। लेकिन लीजा को किसी और की बाहों में देख करके एडिन का गुस्सा इस हद तक पार हो जाता है कि वो लीजा के ऊपर हाथ तक उठा देता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम किस तरीके की लड़की हो जो कि हर घंटे आदमी बदल रही है, क्या तुम इतनी थ्रस्टी हो? इतना कह करके वो उसे छोड़ देता है और उस आदमी से कहता है कि लगता है कि लीजा में तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। तो कहता है कि किंग ये खुद ही मुझे सीड्यूस करने के लिए आई थी, वो भी अपना फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए, ताकि मैं इसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूं। ये देखिए, मैंने अभी भी चैन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। तो चैन कहता है कि ये सही कह रहा है। ये सुनकर के वो लीजा से गुस्से से कहता है कि तुमने कुछ पैसों के लिए किसी दूसरे आदमी को अपने आप को टच करने की परमिशन दे दी। मुझे जितना ही झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, तुम उतना ही इन सभी चीजों से भरी पड़ी हो। इतना कहकर के वो सभी के सामने कहता है कि आज से इस लड़की के साथ में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, इसके साथ में कोई कुछ भी कर सकता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और इसी बात का फायदा उठा करके वो आदमी लीजा को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। इधर बाहर निकलते ही एडिन काफी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वो लीजा को किसी और के साथ में नहीं देख पा रहा था। जहाँ वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि आज आप काफी गुस्से में हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि लीजा को मजबूर किया गया हो। इतना कह करके वो उसे उस पार्टी की फुटेज दिखाता है जिसमें उसका भाई उसे मजबूर कर रहा था। ये देख करके एडिन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो
फौरन से भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है, पर लीजा पूरे पार्टी हॉल में कहीं भी नहीं दिखती। इवन वो किसी रूम में भी नहीं मिल रही होती है। इधर वांग उसके साथ में बदतमीजी करना शुरू कर देता है और लीजा को किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे रहा होता है, जहाँ लीजा अब हार जाती है और वो सोचती कि अब मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। पर तब तक एडिन उस रूम तक पहुंच जाता है और उस आदमी को किक मार करके लीजा से दूर करता है, जहाँ वो देखता है कि लीजा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, इसीलिए वो फौरन से उसे उठाता है। तो लीजा उससे रोते हुए कहती है कि आखिर आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। इतना कह करके उसे धक्का देकर के वहाँ से भागने लगती है, पर एडिन उसे पकड़ लेता है। तो लीजा कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता है कि अब तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो लीजा कहती है कि मैं आपकी नहीं हूँ। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि लीजा बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी थी, लेकिन एडिन उसकी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुन रहा होता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दे सकता हूँ लिटिल वन, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इस बात पर लीजा भड़क जाती है, जिस पर एडिन उसे फौरन से किस करता है, जिस पर लीजा शांत हो जाती है। एडिन उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि यहाँ पर मेरी गलती है, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर के उसे उठा करके कहता है कि चलो हम अपने घर चलते हैं। जिसके बाद में वो लीजा को लेकर के उसकी स्टेप मदर उसके स्टेप ब्रदर के पास जाता है, जहाँ वो उसके भाई को एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि आज से मैं तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। वैसे तो मैं एक बहुत ही हर्टलेस पर्सन हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे से तुम दोनों लीजा को कभी परेशान करो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर के वो लीजा को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है, जहाँ रास्ते में लीजा एडिन को देख करके सोचती कि आखिर ये अचानक से मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे करने लग गया, इसने ऊपर से हमारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्ट भी कर दिया। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देख करके एडिन कहता है कि लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो, वैसे देखो तुम मेरी वुमेन हो, तो अब से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई हर्ट करे, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो वो कहती कि हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगी, जिस पर वो उसे अपने करीब खींच लेता है और वो लीजा को किस करना शुरू कर देता है, जिस पर लीजा काफी घबरा जाती है और वो उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करने लगती है। पर एडिन अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो चुका था, पर लीजा उसे किसी तरीके से रोकती है और वो उससे कहती है कि ये एक बहुत ही डरावना केस था, जिस पर एडिन हिचकिचाते हुए कहता है कि हो सकता है वैसे अब से तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहोगी, ना कि अपने घर। तो वो कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो उसे अपने मेंशन में लेकर के चला जाता है, जहाँ कुछ देर के बाद में वो एडिन को ढूंढते हुए गार्ड तक पहुंच जाती है और उससे पूछती कि आखिर एडिन कहाँ है, मुझे कहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो गार्ड बताता है कि हाँ बॉस अंदर है, जिस पर वो अंदर जाती है, जहाँ वो सोचती है कि लगता है कि एडिन का स्टडी रूम है, हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए जिससे कि मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरे फादर के एक्सीडेंट के पीछे इसका हाथ है भी या नहीं। तभी एडिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ एडिन उसे बताता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने की कुछ देर के बाद ही लीजा उस स्टडी रूम तक पहुँचने के लिए ऊपर से जाने की कोशिश करती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। इतने पर एडिन मेंशन में एंट्री कर लेता है और लीजा को पूरे घर में ढूंढने लगता है और पूछता है कि आखिर लीजा कहाँ गई, जिस पर गार्ड आकर के बताता है कि मैंने तो उन्हें बेडरूम में आते हुए देखा था। तभी वो लीजा की चीखने की आवाज सुनता है, तो वो देखता है कि लीजा रेलिंग पर ही लटकी हुई थी, जिसे देख करके वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो फौरन से उसे ऊपर खींचता है और कहता है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से बिल्ली हो। इतना कह करके वो उसे बहुत प्यार से उठा करके रूम में लेकर के आता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर लीजा कहती है कि मेरे रूम के बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए मैं वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। इस बात पर एडिन कहता है कि क्या तुम बिना परेशानी खड़ा किए हुए कोई काम नहीं कर सकती हो क्या, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, तुम जब चाहे कहीं भी आ जा सकती हो। वैसे मेरा टेम्पर बहुत खराब है, अगर किसी दिन मैंने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया और तुम्हें रूम में बंद कर दिया तो तुम एक सीक्रेट दरवाजे का यूज करके बाहर निकल सकती हो, पर इस तरीके से अपनी जान कभी भी जोखिम में मत डालना। इतना कह करके वो उसे किस करता है और कहता है कि ये आज का तुम्हारा पनिशमेंट है। इधर लीजा के स्टेप मदर अपने आशिक के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही होती हैं और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है, पर मैं भी कुछ कम हॉट थोड़ी हूँ, पुराना चीज काफी कीमती होता है। तो मूसा कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। इतना कह करके वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं, जिसके बाद लीजा को हम देखते हैं जो कि उसी बार में पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी मदर ने जिन के नाम पर उसे मैसेज करके वहाँ पर बुलाया था और यहाँ पर वो उनकी जान में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। लीजा मूसा से पूछती कि आखिर तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बदले किसी को बहुत सारे पैसे दिए हैं और अब तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाओगी। इतना कह करके उसका मोबाइल तोड़ देता है और उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है। उसकी ऐसी हरकत से लीजा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे यहाँ से जाने दो, जिस पर मूसा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि एडिन ने तुम्हें यूज कर लिया है, अब मेरा भी हक बनता है कि मैं भी तुम्हें यूज करूँ। इधर एडिन अपने दादाजी के साथ में डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के एडिन को सारी बात बता देता है, जिस पर एडिन अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद में दादाजी अपने गार्ड से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पोते को किसी से प्यार हो गया है और ये तो बहुत खुशी की बात है। इधर मूसा लीजा के साथ में बदतमीजी करने ही वाला होता है, पर तब तक वहाँ पर एडिन पहुंच जाता है और मूसा को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है, जिस पर उसका असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोकता है। जहाँ एडिन फौरन से लीजा के पास जाता है तो वो देखता है कि लीजा बेहोश हो चुकी थी, जिस पर उसे फौरन से उठाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इस आदमी और इस क्लब के साथ में क्या करना है। इस बात
बात पर मूसा एडिन के पैर पकड़ करके उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता है। अगली सुबह लीजा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ जिन उसके सामने होता है। तो लीजा उससे पूछती है कि क्या कल रात तुम्ही ने मुझे बचाया था? तो जिन उससे कहता है कि तुम्हें एडिन ने बचाया था और वो पूरी रात तुम्हारी केयर कर रहा था, इवन तुमने तो उसके ऊपर उल्टी टक्कर दी थी। ये सुनकर के लीजा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है और वो कहती है कि उस इंसान को कोई टच भी कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं करता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैंने तो उसके ऊपर उल्टी टक्कर दी। जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ में क्या रिश्ता है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो सही इंसान नहीं है, उसने जरूर तुम्हें मजबूर किया होगा। तो वो कहती कि उसके साथ में मेरा कुछ ऐसा रिश्ता है कि मैं उसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ। इधर मूसा देखता है कि एडिन ने उसी क्लब को सील करवा दिया होता है। इस बात से उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगती है। अब लीजा मेंशन में चली जाती है, जहाँ वो स्टडी रूम के बाहर खड़ी होकर के सोच रही होती कि आखिर मैं अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर गार्ड खड़ा था। इसीलिए वो अपने पैरों में चोट लगने का बहाना करके वहीं पर बैठ जाती है। तो गार्ड कहता है कि मैडम आप परेशान मत होइए, मैं आपको उठा करके सोफे तक ले चलता हूँ। जिस पर लीजा कहती कि अगर तुमने मुझे टच कर दिया तो एडिन तुम्हें मार डालेगा, एक काम करो कि मेरे लिए मेडिसिन लेकर के आओ, मैं खुद से लगा लूंगी। जिस पर गार्ड कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। लीजा सोचती कि मैंने पहले मेडिसिन छुपा दिया है, तुम घंटों तक उसे ढूंढते रह जाओगे। इतना कह करके वो स्टडी रूम में चली जाती है और जल्दी जल्दी सारे फाइल्स को चेक करना शुरू करती है, पर उसे कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इधर गार्ड एडिन से मिलकर के कहता है कि मिस लीजा के पैर में चोट लगी है, तो मैं उनके लिए बाहर से मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद एडिन स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है, जिसके आने की आहट सुनकर के लीजा छुप जाती है और पकड़ी जाने के डर से वो अचानक से एडिन को अपने क्लोज खींच करके उसे किस करना शुरू कर देती है, जिस पर एडिन भी बहुत बुरी तरीके से बहक जाता है और वो उससे पूछता है क्या ये मेरे जन्मदिन का गिफ्ट है। ये सुन करके वो सोचती है क्या आज एडिन का जन्मदिन है। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि अब तो मैंने एडिन को बहका दिया है और अब वो पीछे नहीं हटने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर खुद को एडिन के हवाले कर देती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ में सब कुछ कर लेते हैं। अगली सुबह लीजा अपने जी ग्रुप में जाती है, जहाँ वो बाहर खड़ी होकर के अपने स्टेप मदर और अपने स्टेप ब्रदर की बातें सुनने लगती है। उसकी मदर अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम गेम खेल करके पैसे बर्बाद करना बंद करो, हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, हम बर्बाद हो गए हैं। तो चैन कहता है कि ये सब उस एडिन की वजह से हो रहा है, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। जहाँ वो कुछ गुंडों को कॉल करके एडिन का काम तमाम करने के लिए कहता है। ये सुनकर के तो लीजा के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और वो उल्टे पैर वहाँ से भागती है, जिसे भागता हुआ चैन देख लेता है। लीजा बाहर आकर के सोचती है आखिर मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ, एडिन खुद भी तो एक बहुत ही पावरफुल माफिया है। जहाँ वो एडिन को सामने से आता देखती है, लेकिन सच में उसके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरीके से चीख देती है। पर एडिन उन गुंडों से जम करके फाइट करने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा एडिन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी लीजा बीच में आ जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। ये देख करके एडिन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के भागता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जिसके बाद वो सीधा चैन के पास पहुंचता है, जिसे देख करके तो चैन का खून ही सूख जाता है, क्योंकि एडिन को सब कुछ पता चल चुका था। जहाँ उसे देख करके चुपचाप से वहाँ से खिसकने लगता है। तो एडिन कहता है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि भला मेरे जैसे इंसान से आपको क्या काम है? तो वो कहता है कि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे तुमसे क्या काम है। इतना कह करके वो उसे हिट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे ऊपर अटैक करवाने की। जिस पर चैन कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि लीजा ने करवाया है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी, वो तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी छुटकारा चाहती थी ताकि वो आजादी से रह सके, उसी ने मुझे फंसाया है। इस बात पर एडिन भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी लीजा को इन सब में घसीट रहे हो। जिस पर चैन कहता है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसका आखिरी मैसेज आप देख लीजिए, जिसमें लीजा ने लिखा था कि जो भी मुझे परेशान करेगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। चैन कहता है कि भले ही आप उसे मासूम समझते हैं पर वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। इस बात पर एडिन भड़क जाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ रास्ते में असिस्टेंट उससे पूछता है कि आपको चैन की बातों पर यकीन है? तो वो कहता है कि मैं चैन की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करता हूँ जब तक कि मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते हैं। तभी असिस्टेंट के मोबाइल पर लीजा की फोटोशॉप की हुई फोटो आती है, जिसे देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ एडिन देखता है कि उसमें लीजा उन गुंडों के साथ में खड़ी थी। ये देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा लीजा के पास में हॉस्पिटल जाता है, जहाँ लीजा उसे देख करके रिलैक्स हो जाती है। पर एडिन के अंदर तो जैसे तूफान उमड़ रहा था, जिस पर वो गुस्से से उसे टाइटली हग कर लेता है, जिसकी वजह से लीजा को दर्द होने लगता है। तो एडिन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि अब नाटक करना बंद करो, तुमने मुझे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था, अब बचाने का नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनकर के तो वो शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर वो उसे वही फोटो दिखाता है, जिसे देख करके लीजा कहती है कि नकली फोटो है। तो वो कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि जो कि तुमने ऐसा स्टेप ले लिया। यहाँ पर वो उससे कहती रह जाती है कि वो निर्दोष है, पर वो उसकी एक बात पर यकीन नहीं करता है। तभी वहाँ पर जीन आकर के एडिन को लीजा से दूर करता है और कहता है कि अपने कंट्रोल में रहो। जिस पर एडिन कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। इतना कह करके वो लीजा को जबरदस्ती उठा करके अपने साथ ले जाता है और घर ले जाकर के उससे कहता है कि तुम्हें झूठ बोले और मुझे धोखा देने की सजा मिल करके रहेगी। और यहाँ पर एडिन वाकई में गुस्से में अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो करके लीजा को इस कदर परेशान करता है कि सारी हदें पार कर देता है, जिसकी वजह से लीजा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के उससे कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। ये सुनकर के वो लीजा को वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। तभी लीजा थोड़ी सी होश में आती है और रोते हुए कहने लग जाती है कि आखिर मेरी जिंदगी में
तुम्हें इतना दुख क्यों झेलना लिखा है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर असिस्टेंट बताता है कि जो जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि जिस अकाउंट से गुंडों को पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो विदेशी अकाउंट है जिसे लीजा ने कभी यूज ही नहीं किया है और ना ही वो विदेश कभी गई है। उन्हें बड़ी चालाकी से फंसाया गया है। ये सुन करके तो एडन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिन भागता हुआ एडन के मेंशन के अंदर आ जाता है और वो गार्ड को मार करके लीजा के रूम में जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर एडन आ जाता है। तो जिन कहता है कि अगर लीजा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ वो दोनों भाग करके अंदर जाते हैं, पर लीजा तो बेहोश पड़ी थी। उसकी ऐसी हालत देख करके जिन एडन को एक पंच मारता है और कहता है कि तुमने इसके साथ में इतना गंदा व्यवहार किया जो कि आधी मौत के मुंह तक ही पहुंच चुकी है। इतना कहकर के वो उसे उठा करके ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर एडन की मति इस कदर भ्रष्ट हो जाती है कि वो जिन के साथ में फाइट करने लगता है और कहता है कि लीजा सिर्फ मेरी है। और यहाँ पर वो दोनों लीजा को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ लीजा थोड़ी सी होश में आती है, पर वो एडन को देख करके खुद से दूर ढकेल देती है। इस बात पर एडन उसे गले से लगा करके साइको जैसी हरकतें करने लगता है, जिसे देख करके लीजा डर जाती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तो जिन उससे कहता है कि पागलपन करना बंद करो, इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। इतना कह करके वो दोनों लीजा को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ एडन अपने असिस्टेंट से कहता है कि वाकई में मैं एक राक्षस हूँ, मैं इंसान के नाम पर कलंक हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो वो उससे कहता है कि मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है, अगर मैं एक अच्छा इंसान होता तो आज लीजा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती। तो असिस्टेंट कहता है कि इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं, ये सब तो चैन का ही किया धरा है। चैन का नाम सुन करके तो एडन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है। तभी वहाँ पर नर्स बाहर आती है, तो एडन उससे पूछता है कि लीजा अब कैसी है। तो नर्स बताती है कि उनकी कंडीशन सही नहीं है, हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन करके तो एडन को जैसे सदमा ही लग जाता है, पर फाइनली डॉक्टर्स लीजा को बचा लेते हैं। जहाँ जिन एडन का हाथ पकड़ करके कहता है कि लीजा को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। तो एडन कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। जहाँ जिन लीजा को लेकर के चला जाता है। लीजा को जब होश आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ में रहने के लिए तैयार हो गई। मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एडन की तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे तो है ही कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे फादर का इलाज भी करवाऊंगा। मैं सब तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अब भी उस एडन के साथ में रहना पसंद करोगी? क्या तुम उसे चाहने लगी हो? तो लीजा कहती है मैं उसे नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर लीजा की स्टेप मदर रोती हुई आती है और कहने लग जाती है कि प्लीज चैन को बचा लो वरना एडन उसे मार डालेगा। जिस पर लीजा कहती है कि वैसे भी मैं चैन की वजह से इस हालत में हूँ और तुम लोगों ने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जहाँ वो लीजा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसके सामने रो रो करके गिड़गिड़ाने लगती है। इधर एडन चैन को निपटाने की प्रॉपर तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर लीजा जिनके साथ में पहुंच जाती है, जिसे देख करके एडन कहता है कि कैसी हरकत है, तुम्हें इमरजेंसी से बाहर नहीं आना चाहिए था। और वो जिन से कहता है कि क्या तुमने इसे रोका नहीं, इसे रेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत है, आखिर तुम यहाँ पर इसे कैसे आने दे सकते हो। जिस पर लीजा उससे कहती है कि मिस्टर एडन मैं चाहती हूँ कि आप चैन को छोड़ दीजिए। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, इसने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की, तुम्हें फंसा दिया, जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल तक पहुंच गई और तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ गई और तुम कह रही हो कि मैं इसे छोड़ दूं। तो वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि चैन ने धोखा दिया है और बुरे काम किए, पर तुमने भी तो मुझ पर यकीन नहीं किया। जिस पर एडन कहता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरी गलती थी, मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैन को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि जेल में सड़े। ये सुन करके लीजा के स्टेप मदर उसके पैर पकड़ करके उसके सामने चैन के लिए भीख मांगने लगती है। तो लीजा कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अब से मेरा तुम्हारे बेटे और तुम्हारे साथ में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, मैं सिर्फ अपने फादर के साथ में संबंध रखना चाहती हूँ। तो कहती कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लीजा एडन के सामने जा करके उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी रिक्वेस्ट पर एडन पिघल जाता है और चैन को छोड़ देता है, जिसके लिए लीजा उसे धन्यवाद करती और वहाँ से जाने लगती है। तो एडन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी मुझसे सॉरी सुन करके तो वो हैरान हो जाती है। तो एडन कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वापस से हॉस्पिटल चलो। तभी लीजा के पास में फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई है। ये सुन करके वो काफी परेशान हो जाती है, जहाँ एडन उसे फौरन से उठा करके अस्पताल ले जाता है। कुछ देर के बाद में जिन बाहर आता है और कहता है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तुम तैयार रहना। और यहाँ पर उसे सांत्वना देने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी एडन के जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से जिन का हाथ लीजा के शोल्डर पे से हटा देता है और उसके फादर को फौरन से हाईटेक हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाता है। जहाँ वो जिन से पूछती है क्या सच में मेरे फादर यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो जिन कहता है कि हाँ ठीक भी हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एडन आता है तो लीजा उसे धन्यवाद करती है। ये सुनकर के एडन के फेस पर स्माइल आ जाता है, जहाँ एडन उसके फादर को कई सीनियर डॉक्टर की निगरानी में रखवाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और घर जाकर के एडन अपने असिस्टेंट से कहता है कि लीजा के फादर का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बात का पता करो, कहीं इसके पीछे किसी और का हाथ तो नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग के बीच में सब कुछ सही हो गया। तो एडन कहता है कि ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लीजा मुझे बेकार समझ बैठे। वैसे लीजा कहाँ है? तो असिस्टेंट कहता है कि वो सुबह का घर से निकली हुई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। ये सुनकर के एडन बहुत बुरी तरीके से बेचैन हो जाता है और वो सब काम छोड़ करके भागता हुआ चैन के पास पहुंचता है। एडन को देख करके तो चैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जैसे कि उसने साक्षात यमराज के दर्शन कर लिए हो। यहाँ पर एडन पूछता है कि मेरी लीजा कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि लीजा कहाँ है। जिस पर एडन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है।
जाता है, जिसके बाद में वो सीधा जिन के पास पहुंच जाता है, पर लीजा उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती है। तो जिन उसे रोक करके कहता है कि तुम्हारे पास में बहुत सारे दुश्मन है, हो सकता है कि उनमें से कोई लीजा को मोहरा बनाना चाहता हो। तभी एडिन के पास में मूसा की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी लीजा मेरे पास में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे बताए गए पते पर पहुंच जाना और याद रखना कि अकेला आना। जिस पर एडिन अपने बिना जान की परवाह किए उसके बुलाए गए पते पर अकेले चला जाता है, जहाँ मूसा के आदमी उसे घेर लेते हैं। जिस पर एडिन कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मालिक बहुत ही ज्यादा डरपोक है, तभी तो उसने मुझे यहाँ पर अकेला बुलाया और खुद इतने सारे गधों के पीछे छुपा बैठा है। जिस पर मूसा ऊपर से हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल माफिया एक लड़की के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा। उसकी बातें सुनकर के एडिन कहता है कि उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ में, तो तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ में करो। पर मूसा उसकी एक बात नहीं सुनता है और यहाँ पर एडिन लीजा को बचाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं, जिसे देख करके लीजा जोर जोर से रोने लगती है। इधर मूसा को असिस्टेंट पकड़ लेता है, तभी वहाँ पर जिन आता है और लीजा को इस तरीके से एडिन के लिए रोता हुआ देख करके वो समझ जाता है कि लीजा उससे प्यार करने लगी है। जहाँ एडिन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, एडिन जब होश में आता है तो लीजा उसे देख करके बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आप पूरे 2 दिन से बेहोश थे, आखिर आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डाली। जिस पर एडिन उसे गले से लगा करके कहता है क्योंकि तुम मेरी लीजा हो, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ तो लानत है मेरे ऐसे ड्रैगन किंग होने पर। वैसे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन अब इस बात का मुझे टेंशन हो रहा है कि मेरे बाहर बहुत सारे दुश्मन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। तो लीजा कहती है कि मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है। तो एडिन कहता है कि पर मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता हूँ। तो लीजा कहती है कि आज पहली बार मैं ड्रैगन किंग की आंखों में डर देख रही हूँ, वो भी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर के एडिन कहता है कि जरा फिर से कहना। तो लीजा कहती है कि हाँ मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर के एडिन के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इतने पर लीजा पहली बार उसे आगे बढ़ करके किस करती है, जिस पर एडिन कहता है कि तभी तुम्हारी खुशबू मेरे चारों तरफ प्यार बन करके महकती है और यही इस बात का सबूत है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कह करके उसे बहुत प्यार से किस करता है। जहाँ उन दोनों को किस करता हुआ देख करके तो जिन के दिल में जैसे आग लग जाती है। तभी लीजा को पता चलता है कि जिन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए एक बार में पहुंच जाती है। तो जिन उससे कहता है कि प्लीज तुम एडिन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर लीजा कहती है कि लगता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया, अभी तुम पहले घर चलो। जिस पर जिन उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। तो लीजा उसे ऐसा करने से रोकती है। तो जिन कहता है कि मैं 15 सालों से तुम्हें जानता हूँ, आखिर उस आदमी ने इन 2 महीनों में ऐसा क्या कर दिया जो कि तुम उसके लिए इतनी डेस्परेट हो गई हो। तो लीजा उससे कहती है कि मैं उसके साथ में सिर्फ अपने फादर की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे शक है कि उसी ने उनका एक्सीडेंट करवाया है और मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो लीजा कहती है कि हाँ यही सच है। और यहाँ पर इनकी सारी बातें चैन सुन लेता है। तो जिन कहता है कि बस तुम इतना जानने के लिए खुद को उसके साथ में बर्बाद कर रही हो। तो लीजा कहती है कि मैं मानती हूँ कि उसने मेरे साथ में पहले बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अब वो बदल गया है और मेरी बहुत केयर करता है और मैं उससे अब प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर कि जिन कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, अगर ये बात सच निकल गई कि एडिन ही दोषी है फिर तुम क्या करोगी। तो वो कहती कि इसी बात का तो दर्द है, लेकिन फिर भी मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर के तो चैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ वो फौरन से भाग करके अपनी मदर के पास जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करिए, क्योंकि लीजा फादर के एक्सीडेंट के बारे में पता करवा रही है। तो उसकी मदर कहती है करवाने तो फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो, तुम्हारे फादर तो खुद ही ड्रिंक करके कार चला रहे थे, इसीलिए उनके साथ में ये सब हुआ और इसी बात से गुस्सा होकर के मैंने उनका काम तमाम करने की कोशिश की। वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जेल में सड़ना नहीं चाहता हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है कि परेशान मत हो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसा कि लीजा को एडिन पर शक है, तो क्यों ना हम इस शक को यकीन में बदल दें, क्योंकि एडिन को तो इस बात की भनक भी नहीं है कि लीजा उस पर शक करती है। इधर एडिन अपने दादाजी के साथ में बैठा होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के बताता है कि हमें पता चला है कि लीजा के फादर के एक्सीडेंट के पीछे चैन का ही हाथ है। तो एडिन कहता है कि चैन एक जानवर है जिसने कि अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। तभी एडिन के पास में चैन लीजा और जिन की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देता है, जिसमें कि लीजा कह रही होती कि उसे एडिन पर शक है। दूसरी तरफ चैन लीजा को कॉल करके बताता है कि एडिन ने हमारे फादर का एक्सीडेंट करवाया है, क्योंकि वो हमारे जी ग्रुप को खरीदना चाहता था और जब फादर ने मना कर दिया तो वो उनका एक्सीडेंट करवा दिया। ये सुनकर के लीजा पूरी तरीके से सदमे में चली जाती है और पागलों की तरफ फिर से पूरे घर में एडिन के खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है और सोचती है कि इसका मतलब कि एडिन ने झूठ बोला है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो मुझसे प्यार व्यार करता ही नहीं है। तभी उसके हाथ में वही फाइल लग जाती है जिसमें कि एडिन उसके फादर की कार दुर्घटना की जांच करवा रहा था। वो उस फाइल को देख करके एडिन को एक गुनहगार समझ बैठती है और उसके अंदर की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करती है। एडिन जब घर आता है तो लीजा उसे क्लोज जा करके उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। एडिन भी उस वीडियो को देख करके समझ चुका था कि लीजा उसके साथ में सिर्फ अपने फादर की वजह से, और यहाँ पर उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भयंकर नफरत की आग जल रही थी और वो उसे पूरी तरीके से बहका करके बेड तक ले जाती है, जिसके बाद में वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर एडिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तभी एडिन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि लीजा ने उस ड्रिंक में कुछ मिला रखा था, पर फिर भी एडिन किसी तरीके से
खुद को संभालता है और लीजा को ऐसा करने से रोकता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, तुम अपने फादर का दोषी मुझे मानती हो और उन्हीं की वजह से तुम मेरे साथ में हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम सिर्फ मेरे फादर की दोषी हो, मैं अपने फादर की दोषी से कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। इतनी कड़वी बातें सुन करके एडिन को तो जैसे सदमा ही लग जाता है और वो कहता है कि तुमने कमाल का नाटक किया जिसमें कि मैं फंस गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम मुझसे प्यार करने लग गई हो, इसीलिए मैं बदलने लगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर एडिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे एक रूम में बंद कर देता है और कहता है कि पहले तुम अपना गंदा दिमाग शांत करो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में वो सीधा जी ग्रुप में जाता है, यानी कि लीजा के फादर के ग्रुप में, जहाँ वो सबके सामने एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी के 80% का शेयर होल्डर हूँ, इसीलिए मैं आज से इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। इस बात पर चेन और उसकी मदर शॉक्ड हो जाती है, जहाँ उसकी मदर कहने लग जाती है कि आप मेरे हस्बैंड के कोमा में होने का फायदा नहीं उठा सकते। तो एडिन कहता है कि क्या आप भूल गई कि जब जी ग्रुप डूब रहा था तो मैंने ही आपके हस्बैंड का सपोर्ट किया था, क्या ये कम नहीं है? और वैसे भी जब तक मिस्टर जी होश में आएंगे तब तक चेन सब कुछ बर्बाद कर चुका होगा, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तो चेन कहता है कि तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो जब तक कि बोर्ड मीटिंग नहीं बैठती है, जिस पर एडिन चेन के खिलाफ सारे सबूत सबको दिखा देता है, जिसमें कि ये साबित हो जाता है कि उसने अपने फादर को मारने की कोशिश की है। ये देख करके चेन पागल हो जाता है, जिस पर उसे कंपनी से धक्के मार करके बाहर निकाला जाता है, जहाँ कंपनी के सारे शेयर होल्डर एडिन को अपना प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ एडिन कहता है कि मैं सिर्फ इस कंपनी को सपोर्ट करूंगा, मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रह सकता हूँ और ये कंपनी मिस्टर जी की है, वो चेयरमैन है, जब वो होश में आ जाएंगे तो वो अपने पोस्ट को संभालेंगे। यहाँ पर एडिन सिर्फ लीजा के फादर की कंपनी को चेन से बचाना चाहता था, इसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था। बाहर आकर के असिस्टेंट पूछता है कि मिस लीजा के साथ में क्या करना है, तो एडिन कहता है कि उसे जाकर के छोड़ दो, क्योंकि हमारा रिश्ता मजबूरी में बना था, शायद अब वो चाहेगी तो इस बार आजादी के साथ में अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट करेगी। इधर लीजा वहाँ से भागने का रास्ता सोचने लगती है, तभी उसे याद आता है कि एडिन ने उसे बताया था कि अंदर से एक सीक्रेट रास्ता है जिससे कि वो बाहर जा सकती है, जहाँ वो उस रास्ते को ढूंढ करके वहाँ से जाने लगती है। तभी सीढ़ियों पर से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब इस बात का एडिन को पता चलता है तो पागलों की तरह भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ वो गार्ड से कहता है कि आखिर तुमने कैसे उसे अकेला छोड़ दिया और उसे कैसे चोट लग गई। तो गार्ड कहता है कि मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं कि आखिर वो नीचे कैसे पहुंच गई, लेकिन इस बात से जिन बहुत बुरी तरीके से भड़का होता है और वो एडिन को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि पहले तो तुमने लीजा के फादर को नुकसान पहुंचाया, अब तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे प्यार में पागल है, वो तुम्हारे साथ में जीना और मरना चाहती है। ये सुन करके तो एडिन और भी ज्यादा पागल हो जाता है और अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कहता है कि उसने लीजा के फादर को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहाँ डॉक्टर बाहर आकर के बताते हैं कि लीजा के सर में गहरी चोट लगी है, हम उनका इलाज कर रहे हैं पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ वो डॉक्टर के आगे बहुत बुरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगता है और लीजा की जान की भीख मांगने लगता है। यहाँ पर एडिन बहुत बुरी तरीके से टूट करके रह जाता है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। अब हमें यहाँ से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजा को होश आता है और वो अपने सामने जिन को पाती है। जिन उसे बताता है कि तुम पूरे 1 महीने के बाद में उठी हो, तुम पूरे 1 महीने तक बेहोश थी। लीजा की आंखें कंटिन्यू एडिन को ढूंढ रही होती, तो जिन कहता है कि एडिन यहाँ पर नहीं है। तभी जिन लीजा को एक फाइल देता है जिसमें कि एडिन ने जी ग्रुप को उसके नाम कर दिया था और उसमें एडिन के निर्दोष होने का सबूत भी था कि उसने नहीं बल्कि चैन ने उसके फादर के साथ में ये सब किया है। जिन उसे बताता है कि चैन को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और अब से तुम अपने जी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। एडिन को तुम्हारी कंपनी का कोई भी लालच नहीं था, तुमसे सब कुछ झूठ बताया गया था। ये सब जान करके तो लीजा गिल्ट से भर जाती है कि उसने एडिन के साथ में कितना बुरा बर्ताव किया, उसके साथ में एक अपराधी की तरह ट्रीट किया। यहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब पूरे 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ एडिन अपने घर पर अकेला बैठ करके सोच रहा होता है कि पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, लीजा को होश में आए पर वो एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। इसका तो यही मतलब है कि वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो मुझसे नफरत करती है। तभी वो देखता है कि लीजा उसके रूम से नीचे उतर रही होती है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर लीजा उसे करीब आ जाती है। तो एडिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, फिर से मेरे इतने करीब मत आओ। तो लीजा उसे बहुत प्यार से कहती है कि एडिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इस बात पर एडिन फौरन से उसे किस कर लेता है, जहाँ लीजा सोचने लग जाती है कि मुझे असिस्टेंट ने बताया था कि तुम पिछले 3 महीने से सो नहीं रहे हो और अपने आप को धीरे धीरे करके बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे बिना नहीं जी सकते हो। लेकिन प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, इसीलिए अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और यहाँ पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के सामने अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और इसी के साथ में इस ड्रामे की एक बार हैप्पी एंडिंग होती है।